जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोजगार इन उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन जो छात्र और छात्राएं या भाई बहन हमारे उत्तराखंड में सरकारी टीचर यानी कि गवर्नमेंट टीचर बनना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विज्ञप्ति निकाली है 14 मार्च 2024 को। इस विज्ञप्ति के अंतर्गत क्या बोला गया है, थोड़ा उसको देखते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग में सीधी भर्ती के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड में गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी के रिक्त पदों हेतु विज्ञापन निकाला है। तो जी हां, आप लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि यार गवर्नमेंट में एलडी की वैकेंसीज कब आएंगी, कब हम लोगों का सपना जो है गवर्नमेंट टीचर बनने का होगा। तो चलिए, आपका सपना अब जो है थोड़े ही दूर है, कुछ समय बाद जो है एग्जाम्स आपके हो जाएंगे और आप जो है गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस किस सब्जेक्ट्स के अनुसार जो है वैकेंसी आई है, कितनी कितनी वैकेंसीज आई है, ये सब हम थोड़ा इसका एक शॉर्ट फॉर्म में डिस्कशन देखते हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रकाशन की तिथि। जी हां, इसका जो प्रकाशन हुआ है ये हुआ है 14 मार्च 2024, यानी जो है कल इसकी नोटिफिकेशन डेट निकली है। ऑफलाइन ऑनलाइन अभी हमें करना है केवल ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि स्टार्ट होगी वो होगी 22 मार्च 2024 से। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है वो स्टार्ट होगी आपकी 22 मार्च 2024 से और जो चलेगी 12 अप्रैल 2024 तक। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन, अगर कोई मिस्टेक हो गई है, कुछ करेक्शन आपने करना है, तो वो 16 अप्रैल से और 18 अप्रैल के बीच में आप कर सकते हैं। और जो इसकी प्रस्तावित तिथि है वो इन्होंने दी है जुलाई 2024 में। जी हां, जुलाई 2024 में आपका एग्जाम होने की संभावना है कि एग्जाम आपका जो है ये चयन आयोग करवा देगा। तो चलिए देखते हैं आगे हम। अब देखते हैं इसमें जो है कि जो है उत्तराखंड में हमारे पास दो मंडल है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, है ना। तो दोनों मंडलों में अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई हैं। आप लोग क्या करेंगे, अपने ऑनलाइन आवेदन को जो आयोग की वेबसाइट है ये दिख रही होगी आपको www.sssc.uk.gov.in पर जाएंगे और 12 अप्रैल से जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हाँ, आपने केवल ऑनलाइन ही आवेदन करना है, ऑफलाइन का कोई प्रोसीजर नहीं है। तो इतना आपको समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। ये जो पेपर होगा ये टोटल जो वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला है। टोटल पेपर क्या होगा, टोटल पेपर जो है एमसीक्यू होगा और आपको आपके पेपर की जो डेट होगी, कब पेपर होने वाला है और जो भी आपका एडमिट कार्ड वगैरह होगा वो आपको मोबाइल फोन आपके एसएमएस या ईमेल द्वारा आपको जानकारी आयोग द्वारा दे दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि किस किस मंडल में कितनी कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सहायक अध्यापक एलटी गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 60% सीधी भर्ती है। हाँ, आप लोग जो बिल्कुल जो है 60% आपके लिए जो ओपन वैकेंसीज आई हैं, जिसमें से देखिए यह है सहायक अध्यापक हिंदी यानी एलटी हिंदी की वैकेंसी है। टोटल जो है 93 वैकेंसीज हो गई। सहायक अध्यापक अंग्रेजी में 81 वैकेंसी है। संस्कृत में जो है ये आपकी है, संस्कृत में टोटल 7 वैकेंसीज है। गणित में आपकी जो है टोटल 60 वैकेंसी है। इसके अलावा देखिए जो हमारा विज्ञान वर्ग है उसमें 112 वैकेंसीज हैं टोटल। सहायक अध्यापक सामान्य जो आपका सोशल साइंस वगैरह का जो टीचर होता है उसकी जो टोटल वैकेंसी है वो 93 रहेंगी। व्यायाम जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होगा उसकी जो वैकेंसी है 57 है। गृह विज्ञान जो होम साइंस का टीचर होगा उसकी 1 वैकेंसी है और जो वाणिज्य का जो टीचर होगा उसके लिए जो टोटल 10 वैकेंसी जो है आयोग ने दी है। तो भिन्न भिन्न भांति की वैकेंसीज आपको दिखेंगी। आप लोग थ्रू आउट नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। मैं तो आपको थोड़ा एक डिटेल में और थोड़ा बेसिक बता रहा हूं कि क्या क्या आयोग ने दिया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अब बात करते हैं हम लोग
कला में, तो कला में जो टोटल वैकेंसी है वो 102 होने वाली है, ठीक है। तो 616 वैकेंसी आपकी गढ़वाल मंडल में है, यानी जो गढ़वाल रीजन है हमारा उसमें 616 वैकेंसीज होने वाली हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सहायक अध्यापक एलटी, ये हो गया गढ़वाल में जो है 60% डायरेक्ट जो है महिला शाखा यानी फीमेल के लिए है। तो इसमें देखिए ये अलग दे रखा है इसने, हिंदी में जो है 9 वैकेंसीज हो गई आपकी, अंग्रेजी में भी 9 वैकेंसीज हैं, संस्कृत में 1 है, और देखिए आपको दिख रहा होगा आगे गणित में जो टोटल 5 वैकेंसीज हो गई, विज्ञान में 8 हैं, और सहायक अध्यापक सामान्य 13 वैकेंसीज हो गई, व्यायाम में आपकी जो है कुल जो है 1 वैकेंसी है, इसके अलावा जो गृह विज्ञान में भी 1 है। और देखते हैं आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है संगीत में 2 वैकेंसीज हो गई, यहां पे कला में टोटल जो है 5 वैकेंसी है, तो 57 वैकेंसी जो है डायरेक्ट महिलाओं के लिए है। महिला सभी लीजिए आपकी, जैसे हमारा राजकीय बालिका विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज होता है ना, तो उसके लिए जो है महिला शाखा यानी महिलाएं, केवल जो महिलाएं होती हैं वो केवल वहीं पे अप्लाई करेंगे। ये केवल और किस पोस्ट में होगा, जो केवल महिला शाखा के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। और सामान्य में तो मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं, लेकिन जो स्कूल्स हमारे जिसमें केवल लड़कियां पढ़ती हैं, बालिकाएं पढ़ती हैं, तो केवल उनमें जो है फीमेल जो है टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। ये मतलब होता है इसका। बात करते हैं हमारे डायरेक्ट 10% वैकेंसी, जो डायरेक्ट कुछ हमारे भाईबंद ऐसे हैं जो प्राइमरी टीचर हैं, तो उनके प्रमोशन के लिए 10% वैकेंसीज जो है डायरेक्ट जो है सीधी भर्ती रहेंगी। तो इसमें देखिए हिंदी में जो है टोटल 15 है, अंग्रेजी में 13 है, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, संस्कृत में 1 है, गणित में 10 है, सॉरी गणित में 10 है, हमारी विज्ञान में जो है 19 वैकेंसीज हो गई, और हमारे सामान्य सहायक अध्यापक सामान्य में टोटल 16 वैकेंसी है, व्यायाम में देखिए व्यायाम में 9 वैकेंसीज हो गई हमारे पास। तो एक छोटा मोटा अंदाजा आपको बता रहा हूं, वाणिज्य में आपकी 1 है, कला में आपकी 10 है, तो टोटल सॉरी कला में 22 है, तो टोटल आपके पास जो डायरेक्ट 10% आरक्षण है उनके लिए जो ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट में, उनके प्रमोशन के लिए, तो टोटल हमारी 106 वैकेंसीज हो गई, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं हम महिला में जो एसजीआर कह रहा हूं, जो हमारी महिलाएं बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ा रही हैं ऑलरेडी, उनके प्रमोशन के लिए भी जो क्राइटेरिया दिया है ये भी दिया हुआ, देखिए सेम, हमारा सहायक अध्यापक हिंदी में 1 है, अध्यापक अंग्रेजी में 1 हो गया आपका, इसके अलावा देखिए गणित में देखिए 1 वैकेंसी हो गई, विज्ञान में भी 1 है, सामान्य में 2 है, अध्यापक कला में 1 है, टोटल 7 है। तो ये हमारा कुछ गढ़वाल का हो गया। बात करते हैं कुमाऊं मंडल, हमारे कुमाऊं मंडल के लिए भी कुछ वैकेंसीज इन्होंने दे रखी हैं। तो देखिए कुमाऊं में डायरेक्ट 60% जो ओपन वैकेंसी रहेंगी, इसमें हिंदी की टोटल वैकेंसी हमारी 70 रहेंगी, ठीक है, अंग्रेजी की 55 है, इसके अलावा जो संस्कृत देखिए संस्कृत में हमारी 11 वैकेंसी हो गई, गणित में हमारी जो है 43 है, टोटल हमारे पास 77 यहां हो गया। इसके बाद देखते हैं हम लोग जो हमारा सहायक अध्यापक विज्ञान है, इसमें 42 हो गया हमारा, और ये देखिए इसमें 99 हो गई हमारी, और व्यायाम में देखिए आप 39 है, गृह विज्ञान में 1 हो गई, इसके अलावा वाणिज्य में हमारे पास 2 वैकेंसी, कुल जो है 3 वैकेंसी हो गए सब मिला के। इसके अलावा देखते हैं हम लोग सहायक अध्यापक संगीत में हमारे पास 3 वैकेंसीज हैं, उर्दू के लिए हमारे पास 2 वैकेंसीज गिवन है यहाँ पे, अध्यापक कला के लिए हमारे पास जो है टोटल 122 वैकेंसी है। तो ये जो योग है कुमाऊं मंडल का वो है 561 वैकेंसीज ऐसी है जिसमें आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल कोई भी बच्चा डायरेक्ट जो है इसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग कुमाऊं मंडल में जो 60% सीटें महिलाओं के लिए रखी उन्होंने, देखिए इसमें भी देखिए महिलाओं यानी जो हमारी बालिका इंटर कॉलेज के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए देखिए हिंदी में 11 हो गई है, अंग्रेजी में आपकी 10 सीटें हैं, संस्कृत में आपकी 1 है, गणित में आपकी 10 है, और देखिए इसके अलावा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे विज्ञान में आपकी 17 पोस्टें हैं,
और सहायक अध्यापक सामान्य में आपकी जो कितनी पोस्टें हैं, आपकी जो है सहायक अध्यापक हिंदी में 12 पोस्टें, 21 पोस्टें सॉरी। व्यायाम में आपकी 8 पोस्टें हो गई, गृह विज्ञान में आपकी 8 पोस्टें हैं, संगीत में आपकी 3 पोस्टें हैं। तो ये कुछ स्टेप से आपको दिख रहा होगा। कला में देखिए टोटल 9 पोस्टें हैं और कुल योग इनका 98 हो गया डायरेक्ट। फिर हमारा क्या है 10% डायरेक्ट, जो प्रमोशन वाले होते हैं, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके प्रमोशन के लिए। तो इसमें देखिए ये सहायक अध्यापक हिंदी में जो है 12 पोस्टें हैं, अंग्रेजी में 9 पोस्टें हो गई आपकी, संस्कृत में आपकी 2 पोस्टें, गणित में आपकी 13 पोस्टें हैं, विज्ञान में 13 है, और सहायक अध्यापक सामान्य में 16 हो गई। सहायक अध्यापक व्यायाम में 6 हैं, व्यायाम वाणिज्य में 1 है। इसके अलावा देखिए आप दिख रहा होगा आपको सहायक अध्यापक कला, कला में जो है टोटल 12 पोस्ट हैं, तो 84 हमारी ये जो है डायरेक्ट जो है जो पोस्ट है वो है, ठीक है। इसके बाद देखिए महिला में 10% डायरेक्ट भर्ती वाली पोस्टें कौन सी है, हिंदी में आपकी 2 हैं, अंग्रेजी में 2 हैं, गणित में 2 हैं, और इसके अलावा विज्ञान में आपकी 3 पोस्टें मिलेंगी, व्यायाम में आपको 1 पोस्ट है, सामान्य में आपकी 3 पोस्टें हैं, सहायक अध्यापक गृह विज्ञान में 1 पोस्ट हो गई आपकी, कला में आपकी 1 है, टोटल आपकी 15 पोस्टें हो गई हैं, ठीक है। तो ये देखिए बच्चे लोग, ये टोटल जो है पोस्टें मैंने आपको बता दी, कितनी कितनी पोस्टें गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आई हैं और कितनी जो है कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आई। अब देखिए क्या कह रहा है, महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापक पद के लिए महिला अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। सामान्य शाखा के पद पर महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के द्वारा फॉर्म भरे जा सकते हैं, ठीक है जी। सिंपल सी बात जो मैं आपको पहले बता रहा था वो उसने भी यही बोला, उसने बोला जहां पे जो बालिका कॉलेज होगा वहां पे केवल फीमेल टीचर भरेंगे, और जहां पे मेल फीमेल यानी लड़का लड़की दोनों बच्चे पढ़ते हैं वहां पे जो है मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है देखिए, ये आपकी सीधी भर्ती हो गई जिसमें 10% आपकी जो विभागीय भर्ती हो जाएगी। वेतनमान आपका ये रहा 44,900 से 1,42,400 लेवल 7 का होगा, अंशदायी पेंशन युक्त आपकी योजना होगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। तो क्वालिफिकेशन आपको बेसिकली ज्यादा पता ही होगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट्स में किया है। तो देखिए जैसे बात करते हैं आपकी सहायक अध्यापक या अध्यापिका सामान्य, तो ये लिख रहा है भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास विषयों में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि आपकी होनी चाहिए, और 2 विषयों में से 1 विषय तृतीय विषय तक तथा शेष 1 विषय द्वितीय विषय तक वर्ष तक अनिवार्य रहा हो, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। बाकी आपका बीएड कंपलसरी है भाई, बीएड होना बहुत जरूरी है आपका। इसके अलावा देखिए अगर आपको गणित का अध्यापक बनना है तो आपका गणित, फिजिक्स, गणित भौतिक विज्ञान में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और 3rd ईयर में गणित अथवा भौतिक विषय के रूप में आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, परंतु 2 सब्जेक्ट आपके पास 2 वर्षों तक कंपलसरी होने बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो बाकी आपका बीएड हो गया। इसके बाद करते हैं हम बात विज्ञान की। विज्ञान में आपका रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञानों का कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए, यानी केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी का जो पोर्शन है वो आपके पास होना चाहिए, आपने उससे ग्रेजुएशन किया हो। बाकी बीएड कंपलसरी है आपका। और देखिए हिंदी के लिए भी सेम है, हिंदी साहित्य के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, हिंदी साहित्य जो कि अंतिम वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो, और साथ ही स्नातक की उपाधि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। तो आप इसको भली भांति पढ़ लीजिएगा। आप लोगों को पता है कि आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन आपने ग्रेजुएशन में ली है, आप भली भांति जानते हैं, ठीक है ना। बाकी आपका बीएड कंपलसरी है जी, बीएड भी कंपलसरी है। इसके बाद देखते हैं हम लोग संस्कृत के लिए। तो संस्कृत का भी ऑलमोस्ट सेम ही, ग्रेजुएशन आपका संस्कृत से होना चाहिए। संस्कृत विश्वविद्यालय अथवा किसी मान्यता प्राप्त किसी संस्कृत महाविद्यालय से आपकी शास्त्री की उपाधि हो, या आप जो है ग्रेजुएट होने चाहिए, संस्कृत आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए आप उर्दू के लिए आपके पास उर्दू वाला पोर्शन है कि किसी विश्वविद्यालय से आपके पास उर्दू साहित्य में स्नातक यानी ग्रेजुएशन आप होने चाहिए।
इसके बाद देखते हैं हम अंग्रेजी, तो आपका सेम है, आपके पास अंग्रेजी साहित्य से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड आपके लिए कंपलसरी है। इसके बाद देखते हैं हम कला के लिए, तो कला के लिए क्या कह रहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा ड्राइंग तथा पेंटिंग में आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, साथ ही बीएड की उपाधि कंपलसरी है, ठीक है ना। और कुछ बच्चे हमारे ऐसे तो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, तो 3 ईयर का ग्रेजुएशन हो गया, 2 साल का आपका बीएड हो गया, है ना, तो वो चीज आपकी हो जाती है। इसके अलावा देखिए आप सहायक अध्यापक शारीरिक शिक्षा, तो इसमें भी आपके पास क्या होना चाहिए, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। संगीत में आपके पास संगीत का डिप्लोमा, संगीत की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। और गृह विज्ञान में भी गृह विज्ञान से उपाधि आपकी होनी चाहिए। वाणिज्य में आपके पास वाणिज्य से यानी कॉमर्स में आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। साथ ही बात करते हैं हम लोग कि कंपलसरी के आपके पास यू टेट यानी कि यू टेट या सी टेट 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। जिन बच्चों का यू टेट या सी टेट 2 क्वालिफाइड नहीं है तो प्लीज वो इस फॉर्म को ना भरें, वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्राइटेरिया उन्होंने दे रखा है कि महिला के लिए कितना आपका आरक्षण रहेगा, कितना आपका एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक के लिए रहेगा, कितना स्वतंत्रता सेनानी के लिए रहेगा, कितना दिव्यांग के लिए रहेगा, कितना अनाथ के लिए रहेगा, कितना अन्य के लिए रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब हमें गिवन है। बाकी आपका जो है विभाग के लिखित 10% परीक्षा, ये जो विभाग जो बच्चे जो टीचर्स ऑलरेडी पोस्टेड है जॉब में, तो उनका क्राइटेरिया है, तो इसमें आपने ध्यान नहीं देना है। आप लोगों ने केवल जो ओपन भर्ती है 60% की, उसी पे फोकस करना है, चाहे वो गढ़वाल मंडल की हो और चाहे वो कुमाऊं मंडल की हो, ठीक है ना। बाकी दिव्यांगजन के लिए दे रखा है इसने। अब देखिए बात करते हैं कि लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लिखित परीक्षा क्या होगा। तो देखो क्या कह रहा है, हमारे पास ना टोटल जो है क्या होने वाला है, हमारे पास टोटल आएंगे 2 पेपर। टोटल जो हमारे पास 2 घंटे की एक परीक्षा होगी और 2 पेपर्स होंगे। पहला भाग आपका होगा शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति, परीक्षण और सामान्य ज्ञान का, ठीक है। अभी सिलेबस भी डिस्कस करते हैं हम थोड़ा बहुत इसका। तो रीजनिंग आपका होगा और चाइल्ड पेडोलॉजी होती वो आएगी आपकी। इसके अलावा अगर हम लोग सपोज एलटी मैथ्स भरते हैं तो आपके पास सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट की दक्षता यानी आप उसमें मास्टर होने चाहिए, उसका आपका टेस्ट होगा। तो 50 नंबर का आपका फर्स्ट हो गया और 50 का आपका सेकंड हो गया, यानी जो टेस्ट होगा वो टोटल 100 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा, एमसीक्यू पेपर होगा और 100 नंबर का पेपर होगा, याद रखिएगा। 2 घंटे का पेपर, एमसीक्यू पेपर और 100 नंबर का पेपर होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग, देखिए प्रतियोगी परीक्षा हेतु निर्देश क्या कह रहा है। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के लिए अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों के लिए न्यूनतम 35% अंक लाना अनिवार्य है। तो देखिए अगर आपका रिटर्न क्वालिफाई करना है तो आपको जो है 45% यानी 100 में से 45 नंबर आपको होने चाहिए, तब जाके आप जो है रिटर्न क्वालिफाई माने जाएंगे। और जो हमारे एससी एसटी भाई बहन है उनके लिए 35 यानी अगर 100 में से 35 नंबर आपके आ रहे हैं तो आप लोग क्वालिफाई हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, आई होप आप समझ गए होंगे। मिनिमम क्राइटेरिया ये है, इसका मतलब आप क्वालिफाई हैं। बाकी परसेंट क्या बनती है वो बात की बात है, बट क्वालिफाई में आप इतना आ जाएंगे अगर आपके 45 और 35% मार्क्स आते हैं तो। चलिए बाकी आपका ऑफलाइन पेपर होने वाला है और जो एग्जाम की बुकलेट होगी वो आप एग्जाम के बाद अपने घर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। और आपको मिलेंगे 4 ऑप्शंस, अभ्यर्थियों को 4 उत्तर दिए जाएंगे जिसमें से आपने जो है करेक्ट ऑप्शन को ही जो है टिक करना है। अगर कोई ऑप्शन छूट जाता है, उसको आप टच नहीं करते हैं तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन कर दिया और वो गलत है तो उसके लिए जो है ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। और वो ऋणात्मक अंक कितने होंगे, आई थिंक वो 1/4 होते हैं, हाँ वो जो है 1/4 आपको मिलेंगे, ठीक है ना। OMR शीट होगी आपकी जिसमें जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको वेबसाइट पे बता दी जाएगी आपका रिजल्ट क्या है, कितना आपने क्वालिफाई किया। जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उनके लिए जो है रिजल्ट जो है आ जाएगा उनका, ठीक है। बाकी क्या कह रहा है, देखिए बाकी तो देखिए ये
हमारे उत्तराखंड सरकार का जो बेसिक नोटिफिकेशन होता है वो है, जिसमें कह रहा है कि उत्तराखंड के सेवा योजन कार्यालय में आपका आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो, यानी जिसका बच्चे का एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन नहीं है वो करवा दीजिए, जिसका है वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास उत्तराखंड का स्थायी व मूल निवास प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूहों के सीधी भर्ती के पदों पर हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तराखंड राज्य में किसी मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। तो ध्यान रखिएगा, जो बंदा उत्तराखंड से 10th 12th और ग्रेजुएशन किया हो वही बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि जो उत्तराखंड के भाई बहन हैं हमारे, जो दूर पहाड़ों में रहते हैं और तैयारी कर रहे हैं या टीचिंग में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आप लोग जो है उत्तराखंड से अगर पढ़े हैं तो आपको जो है बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। बाकी देखिए ये हमारे पास भूतपूर्व सैनिकों के लिए दे रखा है इसने। अब देखते हैं हम लोग, अनापत्ति पत्र तो छोड़िए, राष्ट्रीयता आप इंडियन होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही। बाकी चरित्र आपका गुड होना चाहिए भैया, वैवाहिक स्थिति भी आपको क्लियर ही है, शारीरिक आप फिट एंड फाइन होने चाहिए। आरक्षण तो मिलेगा ही मिलेगा, जो हमारे उत्तराखंड में हर जॉब के लिए आरक्षण है वो इसमें भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम आगे, देखते हैं हम लोग कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या कह रहा है कि हाँ इसमें भी वैकेंसीज हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए, आप देख सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं, देखिए ये हमारा नोटिफिकेशन थोड़ा बड़ा है भाई बहनों, तो थोड़ा इसको फास्ट करना पड़ रहा है। बात करते हैं फीस की, ठीक है ना। तो फीस हमारे जो सामान्य की रहेगी, जो हमारे जनरल फीस रहेगी वो कितनी रहने वाली है, वो रहने वाली है 300 रुपए। जनरल देखिए ये है जनरल पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 300 रुपए की फीस है। अनुसूचित जाति एससी और एसटी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 150 रुपए फीस है। जो हमारे दिव्यांगजन भाई बहन है उनके लिए 150 रुपए फीस है। और जो अनाथ बच्चे उत्तराखंड के जिनके माँ बाप नहीं है बेचारे, उनके लिए जो है 0। आयोग ने जो उनकी फीस जो है माफ कर दी है, ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार, जो भी आपकी कैटेगरी उस हिसाब से आप फिल कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये सारा हमारा ऑनलाइन होगा, आपको ऑनलाइन पूरी डिटेल्स फिल करनी है SSSC में जाके, यूके SSSC में जाके। ये पूरी हमारी देखिए डिटेल है, इसको पूरा प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन थोड़ा बड़ा दे रखा आयोग ने, तो थोड़ा सा इसको हम पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे तो जो हमारा ये जो वीडियो है करीबन 1.5 से 2 घंटे का बन जाएगा। ये देखिए पूरा दे रखा है उसने। बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सिलेबस आ जाए, सिलेबस को डिस्कस करते हैं और देन उसके बाद देखते हैं क्या होने वाला है आगे। देखिए स्वतंत्र सेनानी का आपका ये हो गया सर्टिफिकेट, और देखिए निष्ठता प्रमाण पत्र, थोड़ा सा बड़ा करते हैं आपको क्लियर दिखेगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। देखिए आपको सब दे रखा है उसने, उसको प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा। बाकी ये कैटेगरी देखिए दिव्यांगजनों की कौन कौन सी कैटेगरी है, बी ब्लाइंड, LV, BP लो विजिबल पार्शियली ब्लाइंड हो गया, D फॉर डीफ हो गया, ठीक है ना। तो ये विजुअली जो हैंडीकैप्ड या जो बच्चे हमारे दिव्यांगजन है उनके लिए क्राइटेरिया है। बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस देखिए जो हमारा पार्ट है यानी जो यूनिट 1 में सिलेबस होगा जो कंपलसरी है सब बच्चों के लिए, हमारे पास एक पेपर 2 भाग में आएगा। पहला भाग आपका क्या होगा, रीजनिंग का, जीएस का, चाइल्ड पैथोलॉजी का। दूसरा भाग आपका क्या होगा, आपके अपने सब्जेक्ट का। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, पहला भाग 50 नंबर का होगा, दूसरा भाग 50 नंबर का होगा। तो देखिए ये दे रखा हमको यूनिट फॉर एजुकेशन साइकोलॉजी, जो चाइल्ड पैथोलॉजी होती है वो टोटल ये दे रखी है। यूनिट 2 आपको पूरी गिवन है, यूनिट 3 पूरी गिवन है। इसके बाद देखिए ये सारा उसने दे रखा है यूनिट 4 पैथोलॉजी का। और देखिए सारा बेहतरीन सिलेबस होने वाला है, जो आपने यूटेट सीटेट में पढ़ा होगा ना वो सारा इसमें दे रखा है, ठीक है ना। ये हमें दे रखा है इसने एलटी ग्रेड में, जीएस के लिए नॉन वर्बल टेस्ट हो गया, रीजनिंग वगैरह हो गया हमारा, वर्बल रीजनिंग जीके वगैरह हो गया, उत्तराखंड का स्टेट प्रोफाइल वगैरह जो भी है वो सब हमें दे रखा होगा, ठीक है।
और अब बात करते हैं हिंदी के। तो हिंदी में देखिए हिंदी का सिलेबस ये है हमारा, ये हिंदी का सिलेबस होने वाला है। आप इस सिलेबस को प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा। जो बच्चे हिंदी में भरना चाह रहे हैं वो भर सकते हैं हिंदी वाला, ठीक है। और देखिए हिंदी के साथ जो है ये पूरा हिंदी का सिलेबस होने वाला है भाइयों और बहनों, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जिस बच्चे ने एलटी जिस सब्जेक्ट में भरना है वो उसी सिलेबस को देखे और उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए इंग्लिश का सिलेबस है ऑलमोस्ट, इंग्लिश का भी आपको पता ही है। जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश में उनको सब पता है कि इंग्लिश में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है, वो ऑलवेज जानते हैं सब लोग, ठीक है ना। अब देखिए संस्कृत में ये सिलेबस हो गया हमारा, संस्कृत का सिलेबस भी ये हो गया। जो एलटी संस्कृत बनना चाह रहे हैं उनका सिलेबस ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया मैथमेटिकल सिलेबस। तो ये देखिए मैथ्स का सिलेबस है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जो है फुल्ली हमारा और चैनल डेडिकेट है उत्तराखंड में जितनी भी साइंस रिलेटेड वैकेंसीज आती हैं उनके लिए। तो इसमें जो पहला पार्ट है मैथमेटिक्स का पार्ट, तो हम लोग एलटी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो सिलेबस होगा सेट थ्योरी, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर एनालिसिस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशंस एनालिसिस, वेक्टर लीनियर अलजेब्रा, न्यूमेरिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। और देखिए आगे ये हमारा हो गया मैथमेटिक्स का सिलेबस। बात करते हैं फिजिक्स की। तो हाँ जी, ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, जो बच्चे एलटी मैथमेटिक्स का पेपर देंगे उनको मैथ्स और फिजिक्स दोनों का कंबाइन पेपर मिलने वाला है। यानी जो 50 नंबर आपका जो सेकंड पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट तो सब में कॉमन रहेगा, जितने भी हमारे एलटी की वैकेंसीज रहेंगी उसमें फर्स्ट पार्ट सबका कॉमन रहने वाला है। लेकिन जो पार्ट बी होगा ना, जो पार्ट बी होगा वो वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पार्ट बी में क्या होगा, जैसे हम लोग एलटी मैथ्स की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स प्लस फिजिक्स, तो जो 50 नंबर आएंगे उस 50 नंबर में से 25 नंबर का आपका मैथ्स होगा और 25 नंबर का आपका फिजिक्स रहने वाला है। तो देखिए फिजिक्स का सिलेबस हमारा ये रहा, मैकेनिक्स हो गया आपका, ठीक है ना। सिलेबस थोड़ा लेंदी है और समय आपके पास बहुत कम है, तो मैं चाहूंगा कि फटाफट जिन बच्चों को एलटी फिजिक्स या एलटी मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है वो फटाफट जो है क्लासेस ज्वाइन कीजिए। क्लासेस हमारी स्टार्ट हो गई हैं, क्लासेस हमारी चल रही हैं, जो बच्चे हमारे जानते हैं इस तरह से, तो क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही है फिजिक्स की। मैथ्स की क्लास भी आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो ये देखिए हमारा फिजिक्स का सिलेबस हो गया, बड़ा लंबा सिलेबस है फिजिक्स का भाई, समय कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है। ये समझ लीजिए कि जो 3 साल की आपकी बीएससी थी ना वो आपको 4 महीने में पढ़नी है, ठीक है ना। 3 ईयर की जो बीएससी है वो आपको 4 मंथ में पढ़नी है, तभी जाके एग्जाम क्रैक होगा। और 12th के भरोसे ना रहिएगा कि 12th में जो हमने पढ़ा है उससे हमारा काम चल जाएगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि 12th में हम लोग बहुत बेसिक पढ़ते हैं और बीएससी में हमारा जो सिलेबस है वो एडवांस हो जाता है, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारा सिलेबस देखिए फिजिक्स का, ये सारा फिजिक्स है भाई, हैं फिजिक्स का सिलेबस देखिए, एटॉमिक मॉडल्स, ये सारा फिजिक्स है अपना, ठीक है ना। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, किरचॉफ लॉ वगैरह, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हो गए, ऑक्सीलेटर्स हो गया आपका, बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस बच्चे लोग फिजिक्स का है। तो याद रखिएगा जो एलटी मैथ्स भरेगा वो फिजिक्स और मैथ्स दोनों का उसको पेपर देना पड़ेगा, यानी कंबाइन पेपर होगा और दोनों का होगा। सॉलिड फिजिक्स हो गई आपकी ये, ठीक है। और देखिए आगे चलते हैं हम लोग, असिस्टेंट टीचर ग्रेड फॉर साइंस। अब ये साइंस का हो गया। तो देखिए साइंस में केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है और एलटी मैथ्स में फिजिक्स और मैथ्स होती है, ठीक है ना। तो बाकी सिलेबस आपको सारा दिख रहा होगा, बट हम बेसिक इस सिलेबस को डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग जो मेन फोकस कर रहे हैं वो कर रहे हैं एलटी मैथ्स में, क्योंकि हम लोगों का जो मेन सब्जेक्ट है मैथ्स और फिजिक्स है। तो हमारी जो क्लासेस होंगी वो मैथ्स और फिजिक्स से रिलेटेड ही होंगी। तो बाकी ये पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूं मैं, आप देख लीजिए, इसको बहुत बड़ा नोटिफिकेशन होने वाला है ये। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों के जो सब्जेक्ट है आप उसके हिसाब से उसको चॉइस कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा और फॉर्म फिल कीजिएगा। फॉर्म आपका ऑनलाइन फिल होने वाला है, ठीक है। ये आपका वस्त्र परिधान
ये सारा हो गया। गृह विज्ञान का सिलेबस ये रहा बच्चे लोग। एक इसका है, ये है हमारा अकाउंट्स का, ठीक है, ये हमारा वाणिज्य का सिलेबस हो गया, ठीक है ना। ये उर्दू का सिलेबस है। तो देखिए आयोग ने आपको एक चीज दी है, बहुत अच्छी तरह समझाया है कि भाई क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट इतना ही था, यूनिट फॉर फुल ऑफ इंडिया, इंडिया सिलेबस खत्म हमारा, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है बेसिकली। तो आपने करना क्या है, देखिए बेसिकली आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने माइंड को सेट कीजिए और देखिए कि आप लोग किस सब्जेक्ट के लिए, किस एलटी की किस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। उसके बाद आराम से ठंडे दिमाग से आयोग की वेबसाइट पे जाइए, फॉर्म भरिए। फॉर्म में सारी डिटेल आप बिल्कुल करेक्ट भरेंगे और जब आपकी फॉर्म फिल हो जाएगा तो फॉर्म फिल होने के बाद उसका एक प्रिंट आउट आप अपने पास निकाल के रखिएगा, ताकि भविष्य में अगर आपका सिलेक्शन हो या सिलेक्शन से पहले आपको अपना एडमिट कार्ड निकालना हो या आपको अपना इनरोलमेंट नंबर यानी कि पंजीकरण संख्या चेक करना हो, तो वो आपके पास रहे। अदरवाइज क्या होता है, कभी कभी हम लोग उसको भूल जाते हैं और हमारा एडमिट कार्ड नहीं निकल पाता है और हम लोग जो है परीक्षा देने से वंचित रह जाते हैं, ठीक है ना। तो आपने ये चीजें करनी है, पहले वेबसाइट पे जाइए, फॉर्म को ओपन कीजिए, हर एक डिटेल फिल कीजिए। उसके बाद जब फिल हो जाएगा अपनी फीस को सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद क्या करेंगे आप लोग, जो फॉर्म आपका फिल हो गया उसका एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके अपने या तो ईमेल में रख लो और चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास आप जो है सॉफ्ट कॉपी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो नोटिफिकेशन है बहुत ब्रॉड है, तो इसमें हम इतना डिटेल में जाएंगे नहीं। हमारा जो मेन क्राइटेरिया था कि नोटिफिकेशन की डेट क्या है, इसकी एंड डेट क्या है, कितनी फीस है, कितनी कितनी सीटें उन्होंने जो है हर सब्जेक्ट में दी है, क्या सिलेबस हो सकता है, बस नोटिफिकेशन यही होता है, ठीक है ना। बाकी आप लोग समझदार हैं और आई होप आप लोग जो है मैक्सिमम बच्चे फॉर्म फिल करेंगे और सिलेक्ट होंगे, क्योंकि हमारे पहाड़ों में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, है ना। तो मैं चाह रहा हूं कि मैक्सिमम लोग सिलेक्ट हो, अच्छे लोग, ज्ञानी लोग सिलेक्ट हो और हमारे उत्तराखंड में जो पहाड़ों में जो बच्चे रह रहे हैं उनका भविष्य बना सके, उनको पढ़ा सके। तो इसी के साथ मैं आज के लिए इतना ही करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर मिलेंगे आपके साथ, बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। एलटी की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म आप फिल कीजिए, क्लासेस हम आपको देने के लिए रेडी हैं, तत्पर हैं, बहुत टाइम से तत्पर हैं, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए और प्लीज इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड दोस्तों, नमस्कार।